हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचरमिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम गेट एपीआई को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सर्विसेज के अंदर। और ये गेट एपीआई से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्री लेवल पे देखोगे तो सारे डेवलपर्स जो एपीआई कॉल करते हैं वो एक सर्विस के थ्रू कॉल करते हैं। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे वहां पे हम कंपोनेंट में एपीआई का कॉल कर रहे थे, राइट। तो आज के सेशन में ये भी समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है एपीआई को सर्विस के थ्रू कॉल करना इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कंपोनेंट में कॉल करना। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे यूजर लिस्ट है जहाँ पे हम सारे नेम्स फेच कर रहे हैं। ये हमारी पब्लिक एपीआई है जिसको हम यूज कर रहे हैं, फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें से हमने सारे नेम्स जो है वो यहाँ पे कैप्चर करें। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम क्या करने वाले हैं। हम नॉर्मल एक एपीआई कॉल करेंगे और उसका डेटा फेच करेंगे, बट इस बार हम कंपोनेंट में ना करके एक सेपरेट सर्विस क्रिएट करेंगे और उस सर्विस के थ्रू हम हमारा डेटा फेच करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट की अगर बात करें तो देखो क्या होता है। जब हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं उसमें अगर एपीआई कॉल करते हैं, तो अगर सपोज वही एपीआई हमारे को किसी दूसरे कंपोनेंट में भी यूज करनी है तो आपको वहां पे भी उसको डिफाइन करना पड़ेगा, करेक्ट, वहां भी कॉल करना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड कंपोनेंट में भी, फोर्थ कंपोनेंट में भी। तो ये सब चीजें अगर मल्टीपल टाइम हम करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा और हमारा अननेसेसरी कोड रिपीट होता जाएगा, करेक्ट। तो वही चीज हम इस सेशन में देखेंगे कि उसको सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल एक फाइल बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे सर्विस। और हमें पता है सर्विस एक ऐसी टाइपस्क्रिप्ट क्लास होती है जो डायरेक्टली यूज होती है कोड को शेयर करने के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो हम एक सर्विस बनाएंगे और उस सर्विस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉजिक लिखा जाता है, क्या प्रोसेस होता है, और फिर आप उसको डायरेक्टली अपने कंपोनेंट में यूज करके। तो अब कंपोनेंट में कोई भी एपीआई का लॉजिक नहीं रहेगा, एपीआई डायरेक्टली वहां पे डेटा कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो उसको बस लिस्ट ऑफ यूजर चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने क्या डेटा उसको कहां से डेटा मंगाया, एपीआई वगैरह का उसको कोई आइडिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम समझें कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है गेट एपीआई को सर्विस के अंदर। ठीक है, बट उससे पहले हमने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। उसके लिए आप लोग टेक्सचरमिथ डिजिटल कोर्स बुक को रेफर करो जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उस कंटेंट का कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। और अगर आपको वहां पे कोई भी क्वेरी आता है तो डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। तो अब हम देखते हैं हमारा कोड। देखो यहाँ पे आप देखोगे मैंने बहुत सारा चीजें ओपन किया हुआ है। एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ और स्क्रैच से आपको बताता हूँ, एक एक फाइल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहली फाइल आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िग फाइल होती है, हमेशा हम वही डिस्कस करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं हर बार रिपीट करता हूँ। तो आपको app.config.ts फाइल में जाना है, यहाँ पे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को रजिस्टर करना है, इंपोर्ट करना है, जिससे कि अब आप अपने एंगुलर एप्लीकेशन में अंदर एआई का यूज कर एआई नहीं एपीआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो स्टेप हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप एपीआई से रिलेटेड कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा एक चीज। सेकंड हमारे पास है ऐप कंपोनेंट में हमें पता है कि हम एक कंपोनेंट यूज कर रहे हैं एक तो, और एक हमने बनाई है इस बार सर्विस। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को हमारे ऐप कंपोनेंट से कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अगर आपको कंपोनेंट क्रिएट करना नहीं आता तो आपको सिंपली लिखना है ng फॉर एंगुलर g जनरेट c कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम comp1। तो जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली comp1 को क्रिएट कर देगा, जहाँ पे 4 फाइल्स ऐड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, css, html, spec.ts और component.ts। अब इसी के अंदर आपको यहाँ पर सिलेक्टर का नेम मिलेगा जो है ऐप comp1। इस ऐप comp1 को आप ऐप कंपोनेंट में यूज करके इजीली काम करवा सकते हो। ठीक है, अब काम क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले हम जाएंगे app.component.ts फाइल में, यहाँ पे हमने comp1 कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट comp1 कंपोनेंट। ठीक है, फिर आपको HTML फाइल पे जाना है और वहां पे आपको जो भी रिक्वायर्ड हेडिंग है, जैसे मैंने डाला एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमिथ, ऑर्गेनाइजिंग गेट एपीआईज इन सर्विस, और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जो भी लॉजिक हम comp1 में लिखने वाले हैं comp1ts में, वो या HTML में जो भी उसका पॉपुलेशन होगा वो सारा डेटा हमारा यहाँ पे
शो हो जाएगा। तो अभी हमने सिंपल क्या किया, अपने प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को रजिस्टर किया और फिर हमने ऐप कंपोनेंट को कॉम्पोन कंपोनेंट से कनेक्ट करा। ठीक है, अब जैसा हम हर बार करते थे वैसा हम नहीं कर रहे हैं इस बार, मतलब हमारे कंपोनेंट के अंदर हम API कॉल नहीं कर रहे। देख रहे हो आप यहाँ पे API कॉल नहीं है, यहाँ पे यूजर सर्विस कुछ यूज हुआ है। ठीक है, तो इस लॉजिक को समझने से पहले देखते हैं कि सर्विस बनाया कैसे। यहाँ पे आपको दो फाइल दिख रही होंगी, यूजर सर्विस डॉट स्पेक डॉट ts और यूजर सर्विस डॉट ts। स्पेक डॉट ts को आप इग्नोर कर सकते हो, हम मेन फोकस करेंगे इस पे। बट ये बना कैसे है, तो इसके लिए आपको सर्विस बनानी पड़ती है, जैसे ng फॉर एंगुलर, g जनरेट, s सर्विस और सर्विस का नेम जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यूजर। ठीक है, तो ये कमांड जैसे ही आप हिट करोगे तो आपकी सर्विस जो है वो क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे यूजर सर्विस डॉट स्पेक डॉट ts और यूजर सर्विस डॉट ts नाम से। ठीक है, एक बार ये क्रिएट हो गई, जैसा मैंने आपको बताया स्पेक डॉट ts की नीड नहीं है हमें, इसको आप इग्नोर करोगे, आप सीधा जाओगे यूजर सर्विस डॉट ts पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि HTTP क्लाइंट इंपोर्ट हुआ है, इंजेक्टेबल है ना, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आता है और क्लास आपको मिलती है एम्प्टी। तो उस क्लास के अंदर जो भी लॉजिक हमने लिखा है वो हमें समझना है, बाकी तो आप सर्विस क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, रूट लेवल पे हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्लास में हमने क्या लिखा है। तो क्लास में आपको सिंपली कंस्ट्रक्टर बनाना है, जहाँ पे HTTP से हम HTTP क्लाइंट को एक्सेस करने वाले हैं। फिर हम एक मेथड बना रहे हैं जिसका नेम है गेट यूजर्स और इसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं this डॉट http डॉट गेट एनी HTTP, ये हमारा पूरा URL हो गया, API हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, एक सर्विस बनाई, उस सर्विस के अंदर एक मेथड बनाया और उस मेथड के अंदर हमने API को गेट किया। ठीक है, तो जैसे API यहाँ जैसे कोई ये गेट यूजर्स मेथड यूज करेगा तो वहाँ पे ये वाला रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। आई थिंक सर्विस वाला पोर्शन क्लियर है आप सभी को कि कैसे सर्विस हमने बनाई और इंपॉर्टेंट HTTP क्लाइंट था जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि कंपोनेंट में इसको यूज कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए जाएंगे app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे हमने सबसे पहले यूजर्स बनाया जहाँ हमें डेटा स्टोर करना है, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यूजर सर्विस। ठीक है, पहले हम क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम API के लिए यूज कर रहे थे HTTP, राइट, बट अब यूजर सर्विस कॉलन यूजर सर्विसेज, तो यहाँ पे आपका ये यूजर सर्विसेज आपका ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम ng-on-init में ही इसको यूज करेंगे क्योंकि जैसे ही ng-on-init मेथड जैसे ही आपका एप्लीकेशन लोड हुआ ऑटोमेटिकली ng-on-init भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो this डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर्स सब्सक्राइब रेस this डॉट यूजर्स रेस, तो जो भी रिस्पॉन्स आया हमारा गेट यूजर्स हमने एग्जीक्यूट किया बस सिंपल। ठीक है, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपका दिस यूजर में स्टोर हो जाएगा और फिर उस दिस यूजर को हम component.component.html में डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए मैंने सिंपल लॉजिक लिखा है यूजर लिस्ट, अगर यूजर की लेंथ जो है वो ग्रेटर है 0 से तो हम डेटा फॉर लूप के थ्रू इटरेट करके 1 by 1 यूजर नेम प्रिंट करवा देंगे, एल्स हम लिख देंगे नो यूजर फाउंड। ठीक है, तो ये जस्ट सेफ्टी के लिए हमने रखा है कि अगर कभी कोई रिस्पांस नहीं आया तो कैसे हैंडल करेगा। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, ng-serve -open एंटर करा, एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद हमें आउटपुट मिलेगा और उस आउटपुट को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आउटपुट है। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, यहाँ हमने लिखा है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ ऑर्गेनाइजिंग गेट APIs एंड सर्विसेज और ये हमारा डेटा आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको और कोई वैल्यू भी अगर शो करवानी है तो आप वो भी शो करवा सकते हो, डिपेंड करता है वो आपकी रिक्वायरमेंट पे कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस अकॉर्डिंग भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे li लिस्ट आइटम और यहाँ पे ईमेल प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये देखो ईमेल भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, comp1 में हमने इसको यूज किया, सिमिलरली अगर हमारे पास comp2 है तो वहां पे हमें दोबारा से API बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इस सर्विस को यूज कर लेंगे, गेट यूजर मेथड को कॉल करेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया और वहां पे भी वो API चल जाएगा। ठीक है, तो ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है ना, अदरवाइज यहाँ पे हम सारा चीज लिख रहे थे तो अब रीयूजेबिलिटी बढ़ गई और हम डायरेक्टली उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये सेशन पूरा क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप लोग जो भी अब तक सेशंस हमने कवर किए हैं उनको रेफर कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में वो पूछ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारे जो सेशंस हैं वो एक साथ सीक्वेंस में फॉलो कर लो,
क्योंकि एक भी अगर टॉपिक स्किप होता है तो मे बी कोई कन्फ्यूजन होगा। जैसे अब यहाँ पे हमने एनजी ऑन यूनिट का यूज़ किया, तो अगर एनजी ऑन यूनिट आपको पता है ऑलरेडी तो बहुत ईजी रहेगा, अदरवाइज आप उसको एज ए मेथड ही देखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।